वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हमने भी एक ऐसा ही तरीका ढूंढ निकाला है। ना हमारे पास रुपया, ना डॉलर, ना करेंसी। इस सिचुएशन में ट्रेड कैसे की जाए? तो कहाँ हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने पर तैयार नहीं होते थे और कहाँ हमने ट्रेड का एक नया तरीका निकाल लिया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है और डिटेल्स भी जारी हो गई हैं कि पाकिस्तान अब बार्टर ट्रेड करेगा। पाकिस्तान ईरान, रशिया और अफगानिस्तान के साथ बार्टर ट्रेड करेगा। का कोई लाएमल निकाल लिया जाए सऊदी अरब को कहकर, तो उसका हमें बहुत फायदा होगा क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री दोनों को होगा अगर ये चीज हो जाए। तो वैसे तो ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन हमने पहले भी बहुत बार बार्टर ट्रेड की बातें सुनी, कुछ हुआ नहीं। आई होप कि इस तरह हो, क्योंकि वाकई इन मुश्किल हालात में हमें ये बहुत सूट करता है। भट्टी साहब, आप कहिएगा, आपको ये आइडिया कैसा लगता है? ये होनी चाहिए, सारों का मेरे ख्याल इस पे एग्रीमेंट होगा। ये हमें पिछले कुछ दिनों से एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप हुकूमत में होंगे ट्रेड करेंगे, ये ऑपोजिशन कहेंगे बेच दिया। ये हुकूमत में होंगे, आप ऑपोजिशन में होंगे, आप कहेंगे बेच दिया। ये भी मैं आपको बता दूं, आज सच्ची बात कर देता हूं कि ये क्यों हम करते हैं। सियासतदान एक तो करता है वोट के लिए, दूसरा करता है ये इसके पीछे हकीकत है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस हद के पार हो गया है और पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास अब कोई भी रिजर्व्स नहीं बचे हैं और इसलिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक तोड़ निकाला है जहां पर वो पुराने ज़माने के हिसाब से बाकी देशों के साथ ट्रेड करेंगे। और इसलिए पाकिस्तान ने ईरान के साथ, रशिया, अफ़गानिस्तान के साथ एक टाई अप साइन किया जहां पर वो बार्टर सिस्टम के द्वारा इन सभी देशों के साथ ट्रेड करेंगे, जहां पर वो इन सभी देशों से कुछ प्रोडक्ट अपने देश में लाएंगे और अपने कुछ प्रोडक्ट इन सभी देशों को देंगे। क्योंकि ऐसा सिस्टम पाकिस्तान ने इसलिए निकाला है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है कुछ खरीदने के लिए, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए ही पाकिस्तान ने बार्टर सिस्टम में ट्रेड करने का फैसला कर लिया है। इसके पहले भी पाकिस्तान ने यह सिस्टम अपनाया था, पर वो सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया और पाकिस्तान गवर्नमेंट को फिर से डॉलर से ट्रेड करने पर मजबूर होना पड़ा। पर इस बार अगर पाकिस्तान फेल हो गया तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस तो हाई है, डिफ़ॉल्ट तो कंफर्म हो जाएगा, पर पाकिस्तान में आम लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जहां पर IMF है कि पाकिस्तान को लोन देने में आनाकानी कर रहा है और देखते हैं अब ऐसे ट्रेड से पाकिस्तान कित हद तक अपने यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस होने से बचा पाता है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है और डिटेल्स भी जारी हो गई हैं कि पाकिस्तान अब बार्टर ट्रेड करेगा। पाकिस्तान ईरान, रशिया और अफगानिस्तान के साथ बार्टर ट्रेड करेगा। क्या बार्टर ट्रेड करने का इकदाम पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा या दुरुस्त साबित होगा? न्यायी साहब, मेरा ख्याल है जी कि मुझे समझ नहीं आती, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं ज़्यादातर टेक्सटाइल है और टेक्सटाइल हमारी सारी यूरोप में जा रही है। हम ऑलमोस्ट खाने पीने की सारी चीज़ें, पाम ऑयल से लेके, गंदम से लेके, जो बुनियादी जो हमारी अशिया खुर्दनी है वो सारी की सारी हम इंपोर्ट करते हैं। हालांकि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं। चावल हम पहले भी ईरान वगैरह को दे रहे हैं। अब चावल पति कितना, एक गैस और LPG और जो आइटम वहाँ से आती है, कोयला और जो मिनरल्स और इतनी महंगी चीज़ें, धातें वो आएंगी तो कैसे हम करेंगे। पाकिस्तान को बहरहाल अपनी एक्सपोर्ट बेस्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग भी करनी है और इनोवेटिव भी करनी है, ताकि उन मुल्कों की ज़रूरियात के मुताबिक वो चीज़ें डेवलप कर सकें। और फिर इन मुल्कों की ये मेहनत भी की जा सकती है रशिया की कि हमारी एक्सपोर्ट चीज़ में वो बनवाएं कि कोई चीज़ें अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बैक करवा रहे हैं तो हमारे मुल्क को इंडस्ट्री लगाएं, फिर हमसे वो वापस ले लें। और इस तरीके से शायद कोई कहीं आ जाए, वगरना तो हम बार्टर ट्रेड में कहीं नहीं ठहरते। मेरी समझ में तो नहीं आती। आपको प्रोडक्ट्स उठानी है कहीं से और उसके बदले आपको ना करेंसी यूज़ नहीं करनी, डॉलर भी नहीं देना पड़ेगा और रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। जब आपके पास है ही नहीं तो आप कहाँ से देंगे? आप बदले में क्या देंगे? आप बदले में उनको अपनी प्रोडक्ट्स देंगे। इसको कहते हैं बार्टर ट्रेड। अब जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमी की हमारी क्या सिचुएशन है और हालात बहुत ख़राब हैं।
हमारे पास जैसा कि करेंसी नहीं है और जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी कहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसी के साथ जो IMF का प्लान है उसका तो कोई अता पता ही नहीं, पहले वाला हो ही नहीं सका, अगला अब जून में बजट आ रहा है, फिर हम अगले प्लान में जाएंगे। कब तक जाएंगे, क्या होगा, वो तो बात की बात है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास तेल नहीं है, अगर हमारे पास खाम तेल नहीं है, हमारे पास LPG नहीं है, हमारे पास LNG नहीं है, हमारे पास और प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारे पास फूड आइटम्स ख़त्म हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम दूसरे कंट्रीज से कैसे कहें कि भाई, तो फिर ये अब सोचा गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि ऐसा करेंगे कि हम बार्टर ट्रेड स्टार्ट करें। फेयरली बात करें तो यह है कि यह मुल्क चलाना किसने, ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना। क्या आज सियासतदानों के पास आपके ख्याल में इतनी लिबर्टी है? माजी के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने कोशिश करके देख ली, पीपल्स पार्टी ने, आसिफ जरदारी साहब ने कोशिश करके देख ली, क्या वो इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक कर सके? क्या आज हुकूमत ये फैसला करने का इख्तियार रखती है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके? ये एशियन सेंचुरी है ना, इसमें चाइना और इंडिया उभर कर सामने आ रहे हैं, G20 का वहां पे वो हो रहा है, SCO हो रही है, कोई इनकार कर सकता है इससे? क्या हम इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं? फिर भी क्यों नहीं कर सकते। मैं बताऊं क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? लेट्स बी फेयर बात करें ना, ये होनी चाहिए, सारों का मेरे ख्याल इस पे एग्रीमेंट होगा। ये हमें पिछले कुछ दिनों से एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हुकूमत में होंगे, ट्रेड करेंगे, ये ऑपोजिशन कहेंगे बेच दिया, ये हुकूमत में होंगे, आप ऑपोजिशन में होंगे, आप कहेंगे बेच दिया। ये भी मैं आपको बता दूं, आज सच्ची बात कर देता हूं कि ये क्यों हम करते हैं। सियासतदान एक तो करता है वोट के लिए, दूसरा करता है ये इसके पीछे हकीकत है। मियां नवाज शरीफ ने किया, बाकियों ने शोरूम किया, हमने कैबिनेट ने MFN का फैसला किया, मैं उस काबीना का हिस्सा था, सेक्रेटरी कॉमर्स ने उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया, काबीना का फैसला नहीं इंप्लीमेंट किया। आपको याद है वो तो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देना जी, था, वही कैबिनेट मीटिंग आ गई थी, कॉल हो गई थी, वो उसका नाम चेंज कर दिया गया था। अच्छा ये तो नाम कुछ हमने चेंज किया था। काशिफ भाई, ये तो सिर्फ एक मैंने आपको एग्जांपल दी। आपको कैरी लूगर याद है? कैरी लूगर के ऊपर जो तूफान खड़ा हो गया कि $5 अरब ये जो मिल रहे हैं इमदाद के लिए, उसके ऊपर क्या तूफान खड़ा हो गया। तो हम सारों ने, बशमूल मेरे, हमने जब मौका पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का देखा, हमने वो किया, और उसका नतीजा आज ये निकला है कि ये जो मुल्क है ये अब चल नहीं पा रहा। इसमें आज एक चीज ऐड कर जो है लें, मंदम होने इस वाली। मुल्क में सियासतदानों ने अब हम कौन से कंट्री से क्या लेंगे, तो ये भी सारी आ गई, और कौन ऐसा कर सकता है पाकिस्तान में रहने वाला। इसमें यह है कि FBR के ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए जो है वो आपको अप्लाई करना होगा अगर आप कोई ऐसी ट्रेड करना चाहते हैं। यानी अगर मैं ट्रेडर हूँ, मेरे पास इतना सरमाया और मैं करना चाहती हूँ, तो फिर मैं ये करूँगी कि ऑनलाइन पोर्टल पे जाऊँगी, वहाँ पे दरखास्त दूँगी, लेकिन उसके लिए आपको टैक्स पेयर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कर सकता है, टैक्स पेयर होना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें यह है कि पाकिस्तान उनको क्या देगा। पाकिस्तान दूध, क्रीम, अंडे, सीरियल, और आपको पता है फ़ौजी सीरियल यहाँ का पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, बहुत पसंद किया जाता है, तो फ़ौजी सीरियल भी जाएगा। गोश्त, फल, सब्जियाँ, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, होम अप्लाइंसेस, मोटरसाइकिल्स, सर्जिकल आलात और खेलों का सामान बरामद किया जाएगा। हम सोचे थे हमारे पास एक्सपोर्ट्स ही नहीं है, अब आप देखें कितनी एक्सपोर्ट्स हैं। दूध, अंडे, क्रीम और ये सीरियल, ये हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये हम जनाब वहाँ पर भेजेंगे। और आप जानते हैं कि खेलों का जो सामान है वो तो हमारा, जो सियालकोट में खेलों का सामान बनता है, वो तो पूरी दुनिया में जब वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, वहाँ पे हमारा सामान ही जाता है, हमारा सामान क्या, हमारा फुटबॉल जाता है, उससे वो खेलते हैं। अब जनाब हम लेंगे क्या? जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर जो हमें ज़रूरत है और हमारे पास पैसा नहीं है, जिस चीज़ की मुश्किल है वो है LPG, LNG और ख़ाम तेल। ऑयल हम वहाँ से लेंगे, रशिया से लेंगे, और ईरान और अफ़गानिस्तान से जो है वो हम क्या लेंगे, हम लेंगे वीट, लेंटिल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया, फर्टिलाइज़र्स, टेक्सटाइल मशीनरी, और अफ़गानिस्तान और ईरान से हम फ्रूट्स और मसाले, स्पाइस और ड्राई फ्रूट्स लेंगे। अच्छा, ये मुझे बड़ी हैरानी हुई सुन के, यानी हमारा एग्रीकल्चरल कंट्री है, हम खुद उगाते हैं फल, सब्जियां और ये सब कुछ, तो बहुतात में होना चाहिए ना, यानी इतना ज़्यादा होना चाहिए इसकी हमें, लेकिन आप जानते हैं क्या हालात व वाक़यात हमारे रहते हैं, कैसी पॉलिसीज़ हैं, तो उसमें हमें ये भी हम मंगवा सकते हैं उनसे और लेंगे।